हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 21 मई और 21 मई से करंट अफेयर की जितनी भी क्वेश्चन बनने वाली है वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है आपको 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। हमारे पर्यावरण में परागणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके सामने आने वाले खतरे और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस दिन के पालन के पीछे का उद्देश्य है। साथ ही यह इस बात का भी प्रकाश डालता है कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति को परागणों की भूमिका का समर्थन देने, पुनर्स्थापित करने और बढ़ाने में फर्क कर सकता है। इस वर्ष खाद्य और कृषि संगठन AFO एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से विश्व मधुमक्खी दिवस मनाएगा, जिसका विषय है बी अगेन जेड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम है। विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार 20 मई को 2018 में मना गया था। तब से यह हर साल मनाया जाता है। यह दिन 1734 में एंटोनस जानस के जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। उन्हें मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता है। मधुमक्खी पालन में अग्रणी किसको माना जाता है? एंटोन जानस को माना जाता है। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मधुमक्खी पालन एक ऐसी चीज है जो कि स्लोवेनियाई परंपरा में गहराई से निहित है और यह मधुमक्खी पालकों के मामले में अग्रणी यूरोपीय देशों में से एक है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 20 मई को मनाया गया है। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर के लोग राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। इस वर्ष यह तिथि 20 मई को मनाया गया है। इस वर्ष यह 16वां राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस हमारे ग्रह पृथ्वी के वनस्पति और जीवों के संरक्षण पर मुख्य जोर देने के साथ मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य को याद दिलाता है कि वे इन प्रजातियों की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस का उद्देश्य संरक्षण के तरीकों, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जैव विविधता की समझ के बारे में शिक्षित करना है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2022 की थीम रखी गई थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना है। हर साल जागरूकता अभियान एक थीम के आसपास होता है। 28 दिसंबर को सभी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण और बहाली के प्रयासों के महत्व को उठाने के लिए लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम 1973 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2006 में डेविड डॉबिन्सन और लुप्त प्राय प्रजाति गठबंधन द्वारा स्थापित और शुरू किया गया था। 2006 में से मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 17 मई को मनाया गया है। 17 मई को होमोफोबिया, बीफोबिया और ट्रांसफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को LGBT अधिकारी के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में LGBT अधिकारों में के काम में रुचि को प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समन्वय के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। अब तक 130 से अधिक देशों में स्मरणोत्सव हो चुका है। अब तक मतलब ये 130 देश से अधिक देशों में मनाया जा चुका है। प्रगति के बावजूद लगभग 70 देशों में सहमति से समलैंगिक संबंध अभी भी अवैध है। प्रत्येक 3 देश में से केवल एक देश के ही लोगों का यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव से बचाता है। प्रत्येक 10 में से एक लिंग पहचान के आधार पर लोगों की रक्षा करता है और अल्पसंख्यक यौन विशेषताओं के आधार पर लोगों की रक्षा करता है। IDAHO समिति की स्थापना होमोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रचनाकारों द्वारा विभिन्न देशों में जमीनी स्तर पर कार्रवाई का समन्वय करने, दिन को बढ़ावा देने और 17 मई को आधिकारिक मान्यता के लिए जोर देने के लिए मनाया गया है।
इस तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण रोगों से समलैंगिकता को हटाने के फैसले का सम्मान करने के लिए चुना जाता है। 2019 में 69 देशों ने सेम सेक्स समझदारी को अवैध घोषित बना दिया था। इसके अलावा 26 देशों में ट्रांसजेंडर लोगों को सजा का सामना करना पड़ता है और वे दुनिया भर में हिंसा के प्रति असुरक्षित हैं। निखत जरीन महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। निखत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतमास जितपोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया है और महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। निखत इस प्रकार मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेख केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। 25 साल की जरीन पूर्व जूडिथ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है। 25 वर्षीय भारतीय ने अपनी लंबी पहुंच का पूरा फायदा उठाया है और थाई बॉक्सर के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखा है। इसके साथ पहले थाईलैंड की मुक्केबाज को 2019 में थाईलैंड ओपन सेमीफाइनल में हराया था। मनीषा मौन और परवीन मुक्केबाज इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक कौन जीता है? मनीषा मौन और परवीन मुक्केबाजी में जीता है। दो भारतीय मुक्केबाज 57 किलोग्राम में मनीषा मौन और 63 किलोग्राम में परवीना हड्डा ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही भारतीय दल के 3 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की कुल पदक तालिका 39 हो गई है, जिसमें प्रतिष्ठित आयोजकों के 12 संस्करणों में से 10 स्वर्ण और 8 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। भगवंत मान लोक मिलन योजना शुरू की है। भगवंत मान क्या है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान ने राज्य के लोगों की शिकायत को सुना है और लोक मिलन में निवारण निर्देश जारी किया है, जो अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। यह संवाद कार्यक्रम राज्य के लोगों के उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के लोगों के पिछले 2 महीने में राज्य सरकार के पास विभिन्न शिकायतें दर्ज कराई थी। इस लोक मिलन के दौरान 61 शिकायतों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को इस शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। मुशफिकुर ने 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले देश के पहले क्रिकेटर होने का गौरव हासिल किया है। बांग्लादेश ने अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के 22 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की है। वह यह लक्ष्य हासिल करने वाले दुनिया के 99वें क्रिकेटर हैं। मुशफिकुर ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन 18 मई 2022 को शतक बनाया था। पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो के CEO बने हैं। इंडिगो के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीटर्स एल्बर्ट्स। इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड इंडिगो के निर्देशक मंडल ने पीटर एल्बर्ट्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनोजाय दत्ता की जगह लेंगे, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। एल्बर्ट्स ने 2014 के KSLM रॉयल डच के अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्य किया है और एयर फ्रांस KMLA समूह की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। 52 वर्षीय एल्बर्ट्स के KLML रॉयल डच एयरलाइंस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। वह एयर फ्रांस KLM समूह की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने 1992 में KLMA में अपने सिफोल हब में अपना कैरियर शुरू किया था और समय के साथ नीदरलैंड और विदेशों में जापान, ग्रीस और इटली के कई प्रबंधकीय पदों पर रहे हैं। नीदरलैंड लौटने के बाद उन्होंने 2011 में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नति करने से पहले नेटवर्क और गठबंधन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं।
एल्बर्ट्स का जन्म नीदरलैंड के सिद्दम में हुआ था। उन्होंने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में स्नातक की डिग्री की है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। केवल भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म करेगा लॉन्च। भारत के पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म CSPACE केरल सरकार द्वारा 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। यह फिल्म प्रेमियों को उनकी पसंद की फिल्में, लघु फिल्में और वृत्ति चित्र की एक श्रृंखला प्रदान करेगा। OTT प्लेटफार्म का शुभारंभ 1 नवंबर को राज्य के गठन दिवस केरल पिरवी के साथ होगा। CPSACE केरल राज्य फिल्म विकास निगम KSFDC की एक पहल है। स्काई रूट विक्रम-1 रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम-1 रॉकेट चरण की पूरी अवधि के परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। विक्रम-1 वाणिज्य मिशनों के लिए भारत का पहला निजी तौर पर डिजाइन और विकसित रॉकेट है। इसमें 3 ठोस ईंधन के चलने वाले चरण हैं। इसके तीसरे चरण का नाम प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 रखा गया है। हुनर हाट का 41वां संस्करण आगरा में हुआ शुरू। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 19 मई को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हुनर हाट कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार अवगत कराता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 12 दिवसीय हुनर हाट में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 800 से अधिक कारीगरों और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट विनायक पाई को CEO MD नामित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 18 मई को विनायक पाई को अपना CEO और प्रबंध निर्देशक नामित करने की घोषणा की है। पाई को हाल ही में कंपनी के बोर्ड के कार्यक्रम निर्देशक के रूप में शामिल किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट वर्तमान में एक नए संसद भवन सहित देश भर में कुछ सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में WPI मुद्रास्फीति 15.08% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। भारत की थोक मुद्रास्फीति अप्रैल के 3 दशक के उच्च स्तरीय पर पहुंच गई है, क्योंकि उच्च वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के उत्पादनों के लिए इनपुट लागत को बढ़ावा दिया गया है। अप्रैल 2022 में वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 15.08 अंतिम थी, जबकि अप्रैल 2021 में यह 10.74 थी। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च 2022 में 8.71% से मामूली रूप से बढ़कर अप्रैल 2022 में 8.88% हो गई है। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों, गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण था। ईंधन की कीमत वृद्धि एक बड़ा घटक है। मार्च में 34.52% की तुलना में वर्ष में 38.66% ऊपर था। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अप्रैल 2022 में अंतिम और फरवरी 2022 में अंतिम महीने के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 जारी किया है। बांग्लादेश के प्रसिद्ध गीतकार अब्दुल गफ्फार चौधरी का हुआ निधन। प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार और बांग्लादेश के भाषा आंदोलन कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार चौधरी का मई को लंदन में 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके द्वारा लिखे गए गीत बांग्लादेशियों की पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जो कि अंत में 1971 में उनकी मुक्ति का कारण बना। 21 फरवरी को बांग्लादेश में भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा आप लोग का आज का करेंट अफेयर्स। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।